स्वागत है। आज हम एक श्रोता के भेजे स्रोत brahma01.mp3 पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे। हाँ इसमें व्यास जी मुनियों को योग और सांख्य का ज्ञान दे रहे हैं। जी। हमारा लक्ष्य है कि इस ज्ञान से मतलब दुखों को खत्म करने वाले जो मुख्य विचार है ना, हाँ उनको समझें, उनको निकालें, ताकि वो जो मोक्ष वाली बात है, परम मुक्ति की, हाँ वो अवधारणा और साफ हो सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चर्चा शुरू होती है मुनियों के एक सवाल से। अच्छा। वो जानना चाहते हैं उस योग रूपी औषधि के बारे में जिससे भगवान पुरुषोत्तम का मतलब परम सत्ता का संयोग मिले। तो योग की राह पर पहला कदम क्या है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत के अनुसार सबसे पहले तो गुरु की सेवा और फिर शास्त्रों को सुनना, जैसे योग शास्त्र, इतिहास, पुराण, वेद, ये सब। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये तैयारी सिर्फ दिमागी नहीं है, मतलब शारीरिक भी है और माहौल से जुड़ी हुई भी। स्रोत में सही भोजन पर बहुत जोर है, जैसे सत्तू, जौ का पानी, मट्ठा, दूध, इस तरह की चीजें। और साथ ही योग के लिए सही जगह और समय चुनना। हाँ, ये तो जरूरी होगा, बहुत अहम है। कहा है कि जहां शोरगुल हो या भूख प्यास सताए, बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी हो, या कोई डर हो, हाँ, या किसी तरह का गर हो, वहां अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ जगहों की तो बिल्कुल मनाही है, जैसे टूटी फूटी गौशाला हो गई, चौराहा, शमशान घाट, नदी का किनारा, या जहां सांप बिच्छू वगैरह हो, सूखी पत्तियां। पर ऐसा क्यों? मतलब इन जगहों पर क्यों नहीं? क्योंकि माना जाता है कि इन जगहों पर अभ्यास में रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं। अच्छा, किस तरह के विघ्न? स्रोत में लिखा है कि इससे बहरापन हो सकता है, शरीर में जकड़न, याददाश्त कमजोर पड़ सकती है, अरे, अंधापन, यहाँ तक कि बुखार भी। तो शरीर को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी माना गया है। हाँ, हो तो है, क्योंकि इसी से तो सब कुछ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल। इसीलिए सही जगह बताई गई हैं, कोई शांत आश्रम हो, गुफा हो, सूना घर, या कोई पवित्र मंदिर। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मान लीजिए सही जगह मिल गई, समय भी सही है, फिर अभ्यास कैसे करें? बताया गया है कि पद्मासन में बैठें, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नजर नाक की नोक पर रखें। अच्छा, नासिकाग्र दृष्टि। हाँ, और प्राणायाम करते हुए मौन रहें, चुप रहें। लेकिन यहाँ बात और गहरी होती है। कैसे? क्योंकि योग सिर्फ ये आसन या नजर टिकाना भर नहीं है। तो फिर? असली योग तो है मन और इंद्रियों को साधना, मतलब उनकी एकाग्रता। अच्छा, मन और इंद्रियों का संयोग। हाँ, इंद्रियों को बाहरी चीजों से, विषयों से हटाकर हृदय में टिकाना है। फिर जो तमोगुण है, मन की सुस्ती या जड़ता, उसे रजोगुण से यानी बेचैनी से शांत करना, और फिर रजोगुण को सत्वगुण से, मतलब शांति और स्पष्टता से। बिल्कुल। और फिर हृदय कमल में परमात्मा का ध्यान करना। ये तो काफी गहरा प्रोसेस है। हाँ, और लक्ष्य सिर्फ अनुशासन नहीं है, लक्ष्य है अपनी पहचान को पूरी तरह बदलना। पहचान बदलना मतलब इंद्रियों, मन, पंचभूतों को क्षित्रज्ञ में यानी आत्मा में मिलाना, और फिर उस आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना। और जब मन वो परमात्मा में पूरी तरह लीन हो जाता है, तब क्या होता है? कैसा अनुभव होता है? तब योग में सिद्धि मिलती है, परम पद मिलता है, निर्वाण, मोक्ष। हाँ, मोक्ष। योगी गुणों से परे चला जाता है और उस परम सत्ता को पाकर मुक्त हो जाता है। व्यास जी ये भी चेताते हैं कि अभ्यास के दौरान कुछ सिद्धियां मिल सकती हैं, जैसे दिव्य गंध आना। अच्छा। हाँ, या दिव्य ध्वनियां सुनाई देना, या हवा में चलना, ऐसी चीजें। लेकिन योगी को इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मतलब इनको अनदेखा करना। हाँ, अनदेखा करके अपने असली लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए। ये बस रास्ते के पड़ाव है, मंजिल नहीं। सही कहा, ये परिणाम है, लक्ष्य नहीं। तो लक्ष्य को और समझने के लिए शायद हमें वो ज्ञान चाहिए जो सृष्टि और आत्मा के बारे में बताता है, और यही स्रोत हमें सांख्य दर्शन की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो ये योग से कैसे जुड़ता है सांख्य? सांख्य वो सृष्टि कैसे बनी और आत्मा का असली स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान देता है। अच्छा। ये बताता है कि 5 महाभूतों से शरीर कैसे बनता है, इंद्रियों का बाहरी दुनिया से क्या रिश्ता है, ये सब। और इसमें खास बात यह है कि परमात्मा इंद्रियों की पहुंच से परे है। तो उसे कैसे जाना जा सकता है? केवल शुद्ध मन रूपी दीपक से ही। अगर हम इसे मतलब बड़ी तस्वीर में देखें तो वो परमात्मा सब में है। सब में? इसका मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति के लिए ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में कोई फर्क नहीं? हाँ,
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? मतलब जिसे समदर्शन कहा। हाँ, यही समदर्शन है। समान दृष्टि, खुद को सब में देखना और सबको खुद में देखना, यही ब्रह्म भाव को पाना है। सांख्य शर और अक्षर का फर्क भी समझाता है। शर यानी नाशवान प्राणी? हाँ, और अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। आत्मा को हंस भी कहा गया है। हंस? वो क्यों? शायद पवित्रता और विवेक का प्रतीक है, जो इस शरीर रूपी नगर में रहता है। तो ऐसा लग रहा है कि योग अभ्यास का रास्ता है और सांख्य उसका ज्ञान, उसका नक्शा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। योग के रास्ते में 5 रुकावटें या दोष भी बताए गए हैं। वो क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न। स्वप्न मतलब नींद? हाँ, शायद आलस या प्रमाद कह सकते हैं। इन्हें जीतने के तरीके भी बताए हैं। क्या? जैसे इच्छाओं को छोड़ना, संकल्प त्याग, सत्व गुण यानी अच्छाई और शांति उसको बढ़ाना, और धीरज रखना। धैर्य। और साधक को सत्य, क्षमा, शौच यानी सफाई, तन मन की। इंद्रिय संयम। हाँ, इन सब से अपना तेज बढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है समभाव। समभाव, सबके प्रति एक जैसा भाव। हाँ, मतलब जो निंदा करे और जो प्रणाम करे, दोनों के प्रति एक जैसा। बिल्कुल। लाभ हो या हानि, दोनों में समान रहना। बिल्कुल। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक जैसा समझना। हाँ, हवा की तरह बनना, जैसे हवा सबके साथ एक जैसा बर्ताव करती है ना। न किसी से लगाव, न दुश्मनी। बिल्कुल। व्यास जी कहते हैं कि ऐसा साधक 6 महीने में भी ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। 6 महीने में? हाँ। और ये रास्ता किसी भी वर्ण या लिंग के लिए खुला है। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी, अगर धर्म जानने की सच्ची इच्छा हो। तो हमने देखा कि योग और सांख्य ये मुक्ति पाने के 2 पहलू जैसे हैं। एक अनुशासन और अभ्यास का रास्ता दिखा रहा है, और दूसरा तत्व ज्ञान और समान दृष्टि का। हाँ, और दोनों मिलकर उस अविनाशी, सब में मौजूद आत्मा को जानने में मदद करते हैं, जो हम सब के अंदर है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरी यात्रा है? श्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई आखिर में, कि ज्ञानियों की गति का पता नहीं चलता। जैसे आकाश न होते पक्षियों के रास्ते का कोई निशान नहीं होता, या पानी में तैरती मछलियों का। हाँ, कोई निशान नहीं छूटता। तो इस पे सोचने वाली बात है, एक ऐसे रास्ते पर चलने का क्या मतलब हो सकता है जिसका पारंपरिक मायनों में कोई निशानी ना बनता हो, कोई पदचिन्ह ना हो।